नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है औरत जात। इसके लेखक है सआदत हसन मंटो। महाराजा ग से रेस कोर्स पर अशोक की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। महाराजा ग को रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं थपत था। उसके अस्तबल में अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा मौजूद था और महल में जिसके गुंबद रेस कोर्स से साफ दिखाई देते थे। तरह तरह के अजाइब मौजूद थे। अशोक जब पहली बार महल में गया तो महाराजा ग ने कई घंटे सर्फ करके उसको अपने तमाम नवादिर दिखाए। ये चीजें जमा करने में महाराजा को सारी दुनिया का दौरा करना पड़ा था। हर मुल्क का कोना कोना छानना पड़ा था। अशोक बहुत मुतासिर हुआ। चुनांचे उसने नौजवान महाराजा ग के ज़ौटे इंतिखाब की खूब दाद दी। एक दिन अशोक घोड़ों के टप लेने के लिए महाराजा के पास गया तो वो डार्क रूम में फिल्म देख रहा था। उसने अशोक को वहीं बुलवा लिया। 17 मिलीमीटर फिल्म थे जहां महाराजा ने खुद अपने कैमरे से लिए थे। जब प्रोजेक्टर चला तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे से दौड़ गई। महाराजा का घोड़ा इस रेस में वन आया था। इस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और कई फिल्म दिखाए। स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई, वादी कश्मीर। अशोक बहुत महजूज हुआ। ये फिल्म कुदरती रंगों में थे। अशोक के पास भी 17 मिलीमीटर कैमरा और प्रोजेक्टर था, मगर उसके पास फिल्मों का इतना ज़खीरा नहीं था। दरअसल उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपना ये शौक जी भर के पूरा कर सके। महाराजा जब कुछ फिल्म दिखा चुका तो उसने कैमरे में रोशनी की और बड़ी बेतकल्लुफी से अशोक की रान पर धप्पा मारकर कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट सुलगाया। मजा आ गया फिल्म देखकर। और दिखाऊं? नहीं 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 भाई, एक जरूर देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये कहकर महाराजा ग ने एक संदूकचा खोलकर एक रील निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। जरा इत्मीनान से देखना। अशोक ने पूछा, क्या मतलब? महाराजा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मतलब ये कि हर चीज और से देखना। ये कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सिर्फ सफेद रोशनी थरथराती रही, फिर एकदम तस्वीरें शुरू हो गईं। एक अलिफ नंगी औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी सिंगार मेज के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर खामोश बैठा देखता रहा। इसके बाद एकदम उसके हलक से अजीबोगरीब आवाज निकली। महाराजा ने हंसकर उससे पूछा, क्या हुआ? अशोक के हलक से आवाज फंस फंस कर बाहर निकली, बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करो? अशोक उठने लगा। महाराजा ग ने उसे पकड़कर बिठा दिया। ये फिल्म तुम्हें पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। फिल्म चलता रहा। पर्दे पर बृहंगी मुंह खोले नाचती रही। मर्द और औरत का जिनसी रिश्ता मादरजाद उर्यानी के साथ थिरकता रहा। अशोक ने सारा वक्त बेचैनी में काटा। जब फिल्म बंद हुआ और पर्दे पर सिर्फ सफेद रोशनी थी तो अशोक को ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ उसने देखा था प्रोजेक्टर की बजाय उसकी आंखें फेंक रही हैं। महाराजा ग ने कमरे की लाइट ऑन की और अशोक की तरफ देखा और एक जोर का कहकहा लगाया, क्या हो गया है तुम्हें? अशोक कुछ सिकुड़ सा गया था। एकदम रोशनी के बाइस उसकी आंखें भींची हुई थीं। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे थे। महाराजा ग ने जोर से उसकी रान पर धप्पा मारा और इस थदर बेतहाशा हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अशोक सोफे पर से उठा। रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ नहीं यार। कुछ नहीं क्या? मजा नहीं आया। अशोक का हलक सूखा हुआ था। थूक निगलकर उसने कहा, कहां से लाए ये फिल्म? महाराजा ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया, पेरिस से। पेरी पेरी। अशोक ने सर को झटका सा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। क्या? ये लोग? मेरा मतलब है कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है।
है कि नहीं? है तो सही। ये कहकर अशोक ने रुमाल से अपनी आंखें साफ की। सारी तस्वीरें जैसे मेरी आंखों में फंस गई हैं। महाराजा ग उठा। मैंने एक दफा चंद लेडीज को ये फिल्म दिखाया। अशोक चिल्लाया, लेडीज को? हाँ हाँ, बड़े मजे ले लेकर देखा उन्होंने। थलत। महाराजा ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, सच कहता हूं। एक दफा देखकर दूसरी दफा फिर देखा। भींचती, चिल्लाती और हंसती रहीं। अशोक ने अपने सर को झटका सा दिया। हद हो गई है। मैं तो समझता था वो बेहोश हो गई होंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थी? महाराजा ग ने कहा, नहीं भाई, अपने देश की थी। मुझसे कई बार ये फिल्म और प्रोजेक्टर मांग कर ले गईं। मालूम नहीं कितनी सहेलियों को दिखा चुकी हैं। मैंने कहा। अशोक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? 1-2 रोज के लिए ये फिल्म दे सकते हो मुझे? हाँ हाँ, ले जाओ। ये कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में ठोंका दिया। साले किसको दिखाएगा? दोस्तों को दिखा, जिसको भी तेरी मर्जी। ये कहकर महाराजा ग ने प्रोजेक्टर में से फिल्म का स्पूल निकाला। उसको दूसरे स्पूल चढ़ा दिया और डिब्बा अशोक के हवाले कर दिया। ले पकड़, ऐश कर। अशोक ने डिब्बा हाथ में ले लिया तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। घोड़ों के टप लेना भूल गया और चंद मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद चला गया। घर से प्रोजेक्टर ले जाकर उसने कई दोस्तों को फिल्म दिखाया। तकरीबन सबके लिए इंसानियत की ये उरियानी बिल्कुल नई चीज थी। अशोक ने हर एक का रद्द अमल नोट किया। बाज ने वफीफ सी घबराहट और फिल्म का एक एक इंच और से देखा। बाज ने थोड़ा सा देखकर आंखें बंद कर लीं। बाज आंखें खुली रखने के बावजूद फिल्म को तमाम ओकमाल तौर पर न देख सके। एक बर्दाश्त न कर सका और उठकर चला गया। 3-4 रोज के बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा क्यों न अपनी बीवी को दिखाऊं। चुनांचे वो प्रोजेक्टर अपने घर ले गया। रात हुई तो उसने अपनी बीवी को बुलाया। दरवाजे बंद किए। प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया। फिल्म निकाला, उसको फिट किया, कमरे की बत्ती बुझाई और फिल्म चला दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सफेद रोशनी थरथराई। फिर तस्वीरें शुरू हुई। अशोक की बीवी जोर से चीथी, तड़पी, उछली। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज निकली। अशोक ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा तो उसने आंखों पर हाथ रख लिए और चीखना शुरू कर दिया, बंद करो, बंद करो। अशोक ने हंसकर कहा, अरे भाई देख लो। शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं, ये कहकर उसने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। अशोक ने उसको जोर से पकड़ लिया। वो हाथ जो उसकी आंखों पर था, एक तरफ खींचा। इस खींचातानी में दफतन अशोक की बीवी ने रोना शुरू कर दिया। अशोक के ब्रेक से लग गई। उसने तो महज तफरीह की खातिर अपनी बीवी को फिल्म दिखाया था। रोती और बड़बड़ाती उसकी बीवी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अशोक चंद लम्हात बिल्कुल खाली उज्जहन बैठा नंगी तस्वीरें देखता रहा, जो हैवानी हरकत में मशगूल थी। फिर एकदम उसने मामले की नज़ाकत को महसूस किया। इस एहसास ने उसे खजालत के समुंदर में गिरक कर दिया। उसने सोचा मुझसे बहुत ही नाज़ेबा हरकत सरजद हुई, लेकिन हैरत है कि मुझे इसका ख्याल तक न आया। दोस्तों को दिखाया था, ठीक था, घर में और किसी को नहीं, अपनी बीवी को। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिल्म चल रहा था। मादरजाद ब्रहनगी मुख्तलिफ आसन इख्तियार करती दौड़ रही थी। अशोक ने उठकर स्विच ऑफ कर दिया। पर्दे पर सब कुछ बुझ गया, मगर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। उसका दिलो दिमाग शर्मसारी में डूबा हुआ था। ये एहसास उसको चुभ रहा था कि उससे एक निहायत ही नाज़ेबा, निहायत ही वाहियात हरकत सरजद हुई।
उसने यहां तक सोचा कि वो कैसे अपनी बीवी से आंख मिला सकेगा। कमरे में घुप अंधेरा था। एक सिगरेट सुलगाकर उसने एहसास इंदामत को मुख्तलिफ ख्यालों के जरिए से दूर करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। थोड़ी देर दिमाग में इधर उधर हाथ मारता रहा। जब चारों तरफ से सरजनिश हुई तो चुप हो गया और एक अजीब सी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि जिस तरह कमरे में अंधेरा है उसी तरह उसके दिमाग पर भी अंधेरा छा जाए। बार बार उसे ये चीज सता रही थी, ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। फिर वो सोचता, बात अगर सास तक पहुंच गई, सालियों को पता चल गया, मेरे मुतल्लिक क्या राय कायम करेंगे ये लोग कि ऐसे गिरे हुए अटलाफ का आदमी निकला। ऐसी गंदी जहनियत की अपनी बीवी को। तंग आकर अशोक ने सिगरेट सुलगाया। वो नंगी तस्वीरें जो वो कई बार देख चुका था उसकी आंखों के सामने नाचने लगीं। उनके अखब में उसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता, हैरान और परेशान, जिसने जिंदगी में पहली बार उफूनत का इतना बड़ा ढेर देखा हो। सर झटक कर अशोक उठा और कमरे में टहलने लगा, मगर इससे भी उसका इज़्तिराब दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर देखा, उसकी बीवी मुंह सर लपेटकर लेटी हुई थी। काफी देर खड़ा सोचता रहा कि अंदर जाकर मुनासिबो मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगे, मगर खुद में इतनी जुर्रत पैदा न कर सका। दबे पांव लौटा और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, आखिर सो गया। सुबह सवेरे उठा। रात का वाकया उसके ज़हन में ताज़ा हो गया। अशोक ने बीवी से मिलना मुनासिब न समझा और नाश्ता किए बगैर निकल गया। ऑफिस में उसने दिल लगाकर कोई काम न किया। ये एहसास उसके दिलो दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था, ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। कई बार उसने घर बीवी को टेलीफोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के आधे हिंद से घुमाकर रिसीवर रख दिया। दोपहर को घर से जब उसका खाना आया तो उसने नौकर से पूछा, मेम साहब ने खाना खा लिया? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ? मालूम नहीं साहब। कब गए थे? 11 बजे। अशोक का दिल धड़कने लगा। भूख गायब हो गई, 2-4 निवाले खाए और हाथ उठा लिया। उसके दिमाग में हलचल मच गई थी। तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे थे। 11 बजे, अभी तक लौटी नहीं। गई कहाँ है? माँ के पास? क्या वो उसे सब कुछ बता देगी? जरूर बताएगी। माँ से बेटी सब कुछ कह सकती है। हो सकता है बहनों के पास गई हो। सुनेंगी तो क्या कहेंगी? दोनों मेरी कितनी इज्जत करती थीं, जाने बात कहां से कहां पहुंचेगी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। अशोक ऑफिस से बाहर निकल गया। मोटर ली और इधर उधर आवारा चक्कर लगाता रहा। जब कुछ समझ में न आया तो उसने मोटर का रुख घर की तरफ फेर दिया, देखा जाएगा जो कुछ होगा। घर के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक धचके के साथ ऊपर उठी तो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। कुछ देर सोचकर उसने दरवाजा खोला। अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि लौट जाए, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला और उसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर उसने बीड़ी हाथ में छुपाई और सलाम किया। अशोक को अंदर दाखिल होना पड़ा। नौकर पीछे पीछे आ रहा था। अशोक ने पलटकर उससे पूछा, मेम साहब कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? उनकी बहनें साहब। कोलाबे वाले साहब की मेम साहब और वो पार्टी बाया। ये सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से अशोक की बीवी की पतली मगर तेज आवाज आई, कौन है? नौकर बोला, साहब।
अंदर कमरे में एकदम गड़बड़ शुरू हो गई। चीखें बुलंद हुईं, दरवाजों की चटनियां खुलने की आवाजें आईं। खटखट, फटफट हुई। अशोक कॉरिडोर से होता पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रोजेक्टर चल रहा और पर्दे पर दिन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफरतंगेज मकानिकी यक आहंगी के साथ हैवानी हरकत में मशगूल हैं। अशोक बेतहाशा हंसने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।